कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। परवरदिगार कुरान मुक़द्दस के चौथे पारे में सूरह निसा में, जिस सूरत का नाम अल्लाह ने निसा का माना ही आता है औरतें, इरशाद फरमाता है फ़ौंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, कि तुम निकाह करो औरतों में से जो तुमको भा जाए, जो तुमको अच्छी लग जाए, जो तुमको पसंद आ जाए। मसना व खुलासा व रुबा, दो दो, तीन तीन, चार चार। इस आयत करीमा का मतलब ये हुआ एक इंसान एक वक्त में बैक वक्त 4 बीवियों से निकाह कर सकता है। कितनी? 4 बीवियों से। कुछ लोग कहते हैं कि 7 बीवियाँ कर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 11 बीवियाँ कर सकते हैं। तो 7 बीवियाँ कहने वाले भी गलत, 11 कहने वाले भी गलत। एक टाइम में इंसान 4 बीवियों से निकाह कर सकता है, 4 से ज़्यादा नहीं कर सकता। तलाक वाक़े हो जाए, इंतकाल हो जाए तो इस तरह से यके बाद दीगर 4 ही नहीं बल्कि अगर 100 से भी निकाह कर ले, 1000 से भी कर ले, तब भी कोई कबाहत नहीं है। लेकिन एक टाइम में एक वक्त में 4 बीवियों से ज़्यादा नहीं रख सकता। अब हम 4 बीवियों से निकाह करने चले हैं तो 4 बीवियों के लिए कम से कम 4 मकान होना चाहिए। बोलिए जरा मोहब्बत से, अपने लब हिलाइए जरा। बस 2-4 बातें कहूँगा, ज़्यादा नहीं, लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होनी है। 4 बीवियों से निकाह करने चले तो कम से कम 4 मकान होना चाहिए, चाहे 4 बीवियां अलग अलग अपने एक एक मकान में रहें। ये 4 मकान ना हो तो कम से कम 4 रूम हो, 4 कमरे हो, समझे। चारों बीवियों के अखराजात, उनकी हाजतें, उनकी ज़रूरतें, उनकी नफसानी ख्वाहिशात, रहने सहने, खाने पीने, उठने बैठने का माकूल इंतज़ाम हो। ज़रूरतें हाजत हम एक ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं, 4 निकाह करने चलें तो मामला फिर वही होगा कि घोड़े के नाल ठोकी जा रही थी। मेंढक ने देखा कि साहब ये जुगाड़ तो बहुत ही बढ़िया है कि घोड़े के तो पैर घिस ही नहीं सकते, तो इन्होंने भी जज्बात में आके अपनी टांगें उठाई, हमारे भी ठोक दो। अब जब मेंढक के नाल ठोकी तो नतीजा ये हुआ कि टांगें बजाए, बोलिए रा, है उठी की रह गई, समझे। तो एक इंसान 4 बीवियों से निकाह कर सकता है, जबकि उनकी हाजात, उनकी ज़रूरतें, उनकी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा कर सके, समझे। यह आयत करीमा का सिंबल सा तर्जुमा हुआ। गहराई में ना जाकर आप हदीस पाक सुन लीजिए, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है ये। मुस्तफ़ा फरमाते हैं क़ालतुन कहल मरअ लिअरबइन लिमालिहा वली हस्बिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। हज़रत अबू हुरैरा से यह हदीस पाक मरवी है। हज़रत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 वजहों से, 4 इल्लतों से, 4 वजूहात ऐसी हैं जिनकी वजह से निकाह किया जाता है। पहली इल्लत सुनिए, लिमालिहा, माल की वजह से निकाह किया जाता है। आज देखिए मुस्तफ़ा ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया कि लोग माल की वजह से निकाह करेंगे। आज मुआशरे पर नजर डालिए, सोसाइटी का जायजा लीजिए तो देखिए आप
अब तक का हाल ये था कि लोग कहते थे हमें कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, लेकिन अब इस तरह से नहीं मांगते हैं। अब कहते हैं एक पार्टी वैसे शाहबाद की आई थी, वो कह रही थी आल्टो ले लियो। एक जो है कुंदरकी की आई थी, वो कह रही थी कि बेलोरो ले लियो। वैसे हमारी मांग तांग फरमाइश कुछ नहीं है, समझे। तो जो अपना मकसद था, नजरिया था, वो भी सामने पेश कर दिया। और इतना जालिम, इतना नियत खराब हो गया, कह रहा है हमारी डिमांड, हमारी फरमाइश कुछ नहीं है, हम बस ये चाहते हैं कि खूबसूरत अच्छी बच्ची हो, अच्छा परिवार हो, ताकि 2 रोटी चैन से पकाकर हमें खिला सके। लेकिन जो आज हो रहा है, मुस्तफ़ा ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया, लिमा लिया, लोग माल की वजह से निकाह करेंगे। दूसरी इल्लत सुनिए, मुस्तफ़ा ने फरमाया वली हस्बिहा, और हसब व नसब की बुनियाद पर निकाह किया जाएगा जी। आज हम तलाश कर रहे हैं कि कोई विधायक हो, MP हो, कोई खासाब हो, कोई तुर्रम खां हो, समझे, कोई हाजी साहब हो, कोई नमाजी साहब हो, जिनका बस्ती में चर्चा हो, शोरा हो कि साहब ये हैं जिनका पूरी बस्ती में डंका बजता है, जिनके नाम से लोग कपकपाते हैं, दहशत तारी हो जाती है। वली हस्बिहा, हसब को लोग तलाश करेंगे। लेकिन मुस्तफ़ा ने फरमाया वली जमालिहा, और खूबसूरती की वजह से निकाह किया जाएगा। तीसरी इल्लत खूबसूरती। अपना बेटा बिल्कुल काला तमा, काला सिया, काला कौआ, और ये तलाश कर रहा है इसके लिए हूर की परी मिल जाए। अबे नादान, ये तेरी गलत फहमी है। अपने बच्चे को देख, अपने बच्चे की क्वालिटी, अपने बच्चे का हुस्न, अपने बच्चे के चेहरे की रंगो जीनत देखकर फिर जोड़ा तलाश कर, फिर देख कैसे सुकून मिलेगा। हो सकता तेरा बेटा काला कौवा हो और आने वाली हूर की परी तू तलाश कर ले, आने वाली दुल्हन को तेरा बेटा पसंद ना आए तब। इसलिए आज हम जोग देखें, जोड़ देखें, जोड़। लेकिन मुस्तफ़ा ने फरमाया वलीदीनिहा, तुम मालदारी को तलाश मत करो, दौलत और सरवत को मत देखो, मालो मनाल को मत देखो, हसब और नसब को तलाश मत करो, खूबसूरती को तलाश मत करो, हुस्न जमाल को मत ढूंढो, बल्कि तुम्हें तलाश करना है वलीदीनिहा। तो तुम ये देखो ये दीनदार है या नहीं। वलीदीनिहा फज़बर बिज़ात दीन, मुस्तफ़ा फरमाते कि दीनदार को तुम मुकद्दम रखो, समझे। तो इन 4 वजहों से निकाह किया जाता है। तारीख के औराक को गर्दानिए, तारीख के औराक को पलटिए। हम और आपके आका जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, ज़मीनी नाम मोहम्मद है, आसमानी नाम अहमद है, जन्नती नाम कासिम है, बाप का नाम अब्दुल्ला है, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, माँ का नाम हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमना है। जब हजरत अब्दुल्ला की उम्र 25 साल हुई और हजरत आमना की उम्र 16 साल, तो तारीख में लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला अपने वालिद गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास तशरीफ फरमा थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से फरमाया, बेटा अब्दुल्ला अब तुम जवान हो गए, तुम्हारा निकाह कर दिया जाए, तुम्हारी शादी कर दी जाए। तो हजरत अब्दुल्ला बेशरम और बेगैरत और बेहया नहीं थे। जिस तरह से आज हमारे मुआशरे में नौजवानों के हालात ये कि माँ बाप को खबर ही नहीं होती, राब्ता बिठा लेते, सेटिंग कर लेते हैं, फिर कभी कभी नतीजा ये होता है कि माँ बाप की इज्जतों का जनाजा निकाला जाता है। लेकिन ये हजरत अब्दुल्ला बेशरम नहीं थे, बेगैरत नहीं थे, और होते भी क्यों, ये नबी के वालिद थे हजरत अब्दुल्ला। शर्म की वजह से सुकूत इख्तियार किया, खामोशी इख्तियार की, चुप रहे और उठ करके चले। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा कि बेटे अब्दुल्ला की राय कैसे मालूम की जाए, ये निकाह करना चाहता है या नहीं चाहता है, चाहता तो किस खानदान से चाहता है, किस कुनबे किस परिवार से चाहता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला के दोस्तों को बुलाया, उन रुफका, उन अस्दिका है, उन लोगों को बुलाया, मक्का के उन नौजवानों को जिनसे हजरत अब्दुल्ला का याराना था, दोस्ताना था,
आने के बाद इरशाद फरमाया, मक्का के नौजवानों, मैंने तुम्हें इसलिए जहमत दी है, तुम मेरे बेटे अब्दुल्ला के दोस्त हो, तुम्हारा याराना है, तुम्हारी दोस्ती है। मेरे बेटे अब्दुल्ला से पूछ करके बताओ वो शादी करना चाहता है या नहीं चाहता है? चाहता तो किस खानदान से चाहता है, किस कुनबे किस परिवार से चाहता है, किस लड़की से चाहता है? कि मक्का के नौजवानों ने अर्ज किया, ए सरदार मक्का, काबे के मुतवल्ली, आप कहो हमारे सर आंखों पर हो, हम अभी जाते हैं अपने दोस्त अब्दुल्ला से पूछ करके बताते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया, अगर तुम इस मिशन में कामयाब हो गए, तुमको 10-10 दिनार अता किए जाएंगे। तमाम के तमाम नौजवान हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथों को चूमते हैं और यहाँ से रुखसत हुए, सीधे हजरत अब्दुल्ला के पास गए। जाने के बाद सलाम किया और फिर जब सलाम से फारिग हुए अर्ज किया, दोस्त अब्दुल्ला, क्या तुम शादी नहीं करोगे? हजरत अब्दुल्ला ने इरशाद फरमाया, दोस्तों मेरी शादी हो चुकी है, ये दूसरी शादी कैसी? तमाम नौजवान, तमाम मस्तिका, तमाम रूफों का एकदम बेचैन हो गए, तड़प गए, जलाल में आ गए। इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला तुम ये क्या कह रहे हो? दोस्त आप जमा नहीं हुए, मोहल्ले वाले बाराती ने बारात नहीं गई, ये तुम्हारा निकाह कब हुआ, कैसे हुआ? तो हजरत अब्दुल्ला ने इरशाद फरमाया, दोस्तों मेरी बात पूरी सुनो। रात जब मैं बिस्तर इस्तराहत पर था, ख्वाब के आलम में मैं मारे काबे को तामीर करने वाले हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और आने के बाद इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला तुझको मुबारक हो, अर्शे आजम पर परवरदिगार आलम ने तेरा निकाह हजरत आमना के साथ फरमा दिया है।